एवरीवन, मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज से एनएचपीसी के एग्ज़ाम सिर्फ 2 दिन बच गए हैं, तो एनएचपीसी के एग्ज़ाम के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। साथ ही साथ एनएचपीसी एग्ज़ाम के लिए लास्ट टाइम आप किस तरह से एग्ज़ाम में प्रिपेयर होकर जाएंगे, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकता है लास्ट टाइम आपके कॉन्फिडेंस को दोगुना कर दे, आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत रखे। साथ ही साथ अभी तक जो भी आपने सेट लगाया, जो कुछ भी हुआ, उन सभी से कुछ छोटी बड़ी चीज़ें को इसमें सारे को मैं इसमें कवर कर लूँगा। देखिए, सबसे पहले एनएचपीसी का एग्ज़ाम आप देने जहाँ भी जाएंगे सेंटर पे, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जाएं। बिल्कुल आप ये सोचिए, रिजल्ट के बारे में आप बिल्कुल भी ना सोचिए, बस आप कोशिश करेंगे कि आप अपना बेस्ट दे के एग्ज़ाम में आना है। साथ ही साथ जब आप सेंटर पे पहुंचते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। ये नहीं कि बहुत स्टूडेंट को देखते हैं सेंटर पे पहुंच के ये पेज पलट रहे हैं, वो पेज, मतलब स्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा रहे। नहीं, आप रिलैक्स रहिए। आपने जितनी पढ़ाई की है, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप रिलैक्स रहिए। आप जितने पढ़े उतने इनफ पढ़े हैं। करना क्या, आपको एग्ज़ाम में जाने के साथ सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि प्रिपेयर होकर आप अच्छे से बैठ जाएं। अब जैसे ऑनलाइन एग्जाम में टाइम रहता है आपके पास कि आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपने सीट पे आने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, आप उस समय बिल्कुल रिलैक्स कर लें। थोड़ा सी पानी पिए, बिल्कुल रिलैक्स रहें। और अगर आप रिलैक्स नहीं फील कर रहे तो अगल वाले लोगों से बात करें, तब तक हंसी मजाक करें जब तक एग्ज़ाम चालू नहीं हो जाता है। थोड़ा अपने आप को मोटिवेट रखें। जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है उस दरमियान हम बात करेंगे कि आपको कौन सा पेपर पहले अटैम्प्ट करना सही रहेगा और कौन सा बाद में अटैम्प्ट करना सही रहेगा, और किस तरह से आप लास्ट टाइम अगर हो सके तो अटैम्प्ट के बारे में सोचेंगे। तो हम पहले बात करते हैं 200 नंबर के पोर्शन में। सबसे बड़ा है 140 नंबर का आपका डोमेन से क्वेश्चन रहने वाला है, और 30 का रीजनिंग और 30 का जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। तो आपका पहला प्रयास होना चाहिए कि हम पहले डोमेन को टारगेट करें। इसलिए सबसे पहले तो डोमेन आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, वो आपका वीक जोन नहीं है, स्ट्रॉन्ग जोन है। आप डोमेन में जाइए। दूसरी बात, होता क्या है, बहुत बच्चे पहले रीजनिंग में चले जाते हैं। एसएससी के एग्जाम में भी यही होता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको लगेगा आप सॉल्व कर लेंगे, आपको लगेगा अच्छा ये ट्रिक नहीं लगा, ये लगाते हैं, ये नहीं लगा वो लग जाएगा, मतलब आपको लगेगा आप 2 3 4 ट्रिक ट्राई करेंगे। हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन आपसे 2 मिनट की जगह 4 मिनट ले जाए, फिर भी ना सॉल्व हो। उस समय क्या होता है, आपके दिमाग में एक फैक्ट चलते रहता है कि मेरा तो 140 नंबर का एक बड़ा पोर्शन छूटा हुआ है, हम तो यही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, एक हड़बड़ में निकलना चाहते हैं, एक तेजी में आप निकलना चाहते हैं, और उसी तेजी में निकलने के दरमियान आप गलती करने की और आगे हो जाते हैं। तो ये ना हो, इसीलिए चाहे आप एसएससी जेई की पेपर दें या एनएचपीसी की, आप कोशिश करें पहले टेक्निकल पेपर को अटेम्प्ट करने का। आप एक बार टेक्निकल पेपर के 1 नंबर से लेकर 140 नंबर तक चले जाएं। उस दरमियान आपसे जितने क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में बन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप एक बार बना चुके हैं 140 नंबर तक के पोर्शन को। साथ ही साथ और फिर आप चले जाएं रीजनिंग के पोर्शन को और जनरल अवेयरनेस के पोर्शन पे। पहले एक बार हर एक पूरे 200 क्वेश्चन को इधर से उधर देख जाना है। ये नहीं कि जो नहीं एक बार में सॉल्व हो रहे हैं उसी को मल्टीपल टाइम्स को कोशिश कर रहे हैं, और पता चला बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि 1 मिनट के अंदर, विदिन 1 मिनट सॉल्व होने वाले थे। तो ये गलती ना हो। टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के साथ। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, आप लोग पहले टेक्निकल को लेंगे। टेक्निकल में पहले 1 नंबर से चलना स्टार्ट करेंगे, 140 तक जाएंगे। आपको जो जो क्वेश्चंस बनेगा वो क्वेश्चंस आप बनाते हुए निकल जाएंगे, आंसर टिक आउट करते हुए निकल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको एग्जाम में लगता है कि थोड़ा और देंगे, या कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने पे बन जाएगा, फॉर्मूलाज पता है, कैलकुलेशन नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग क्या करें, अपने जो रफ सीट मिलते हैं ना, उस रफ सीट के कॉर्नर में उस क्वेश्चन नंबर को लिख लें, तभी आपको खोजने में आसानी होगी। जैसे माने कि आपके 49 नंबर, 49 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्मूलेज आपको पता है, सब कुछ पता है, बस डाटा काफ़ी बड़े हैं और आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उस 49 नंबर को अपने रफ शीट पे मेंशन कर दिए हैं। अब आप आगे बढ़ गए। जब आप 140 नंबर का डोमेन कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप रीजनिंग पे गए। उस 30 में जो भी रीजनिंग आपसे बनने वाले हैं, 20 25 28 29 जो भी आपसे बनने वाले हैं, आप उसे बनाएं। फिर आप जनरल अवेयरनेस में गए। एक बार का एक राउंड पूरा पेपर को कवर कर जाना है। जब आप उस सारी पेपर को कवर कर जाते हैं तो फिर आपको वापस आना है अपने सेक्शन पे पुनः। जब आप पुनः वापस आइएगा तो आप जो जो क्वेश्चन को फॉर्मूला होने के कारण छोड़ दिए थे, लेंदी होने के कारण छोड़ दिए थे, अब आप उस पर समय दीजिए। अब आप उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब कर रहे हैं तो अब रिलैक्स माइंड है, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटा है उधर जो आपसे एक अटेम्प्ट में बन जाता।
वही क्वेश्चन छूटे हैं जो तो आपको नहीं आ रहे हैं या आपसे मोर देन 1 अटेम्प्ट या फिर ट्राई करने पे बनेंगे। तो सबसे पहले आप यही करेंगे, जब सब सेकेंड राउंड में घूम रहे होंगे उस समय आप लोग उस मिसलेनियस क्वेश्चन को टच करेंगे, ठीक है। सेकेंड राउंड में जब आप वो सब क्वेश्चन बना लेंगे, इसी तरह आपको रीजनिंग में भी करने हैं और जनरल अवेयरनेस में भी करने हैं, तो तभी आपको देखना है कि आपने टोटल कितना अटेम्प्ट लिया है। आपने टोटल जितना अटेम्प्ट लिया है आपको खुद कॉन्फिडेंस बताएगा कि हमने जो अभी तक मान के चले 160 आप अटेम्प्ट ले चुके हैं फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड मिला के, तो 160 अटेम्प्ट में आपको लगते होंगे कि 120 से 130 या 140 क्वेश्चन सही हो सकते हैं एग्जैक्ट, तब आप उस समय डिसाइड करें। ये नहीं कि पहले से ही मूड बना के चले जाएं कि क्वेश्चन तो 180 190 अटेम्प्ट करना ही है, नहीं। आप पेपर को देखेंगे, पेपर बनाएंगे, अगर आपको लगेगा कि मैंने करेक्ट अटेम्प्ट अच्छा लिया है तो फिर आपको ज़्यादा निगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा निगेटिव लेकर आप खुद फंसने जा रहे हैं। तो आप लोग यही करेंगे कि पहले पेपर देखेंगे, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड बनाएंगे, समय का दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा समय इसमें अच्छा दिया हुआ है। और साथ ही साथ रीजनिंग को आप लोग अच्छे से बनाएंगे। मैं बार बार पिछली वीडियोज़ में भी बताया था जब मैं NHPC के बारे में बता रहा था कि रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है और रीजनिंग का लेवल बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट रहता है, आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपने जितना पढ़ा है, आप 2 दिन में जितना पढ़ पाएँ अच्छी बात है, और जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें तुक्का लगाने को जाते हैं, तो आप उतना ना देखें, आप कोशिश करें अपने डोमेन और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लें, ताकि आपको वहाँ से जितने आ रहे हैं कन्फर्म उतने बनाएं। और फिर एक होता है प्रोबेबिलिटी तुक्का लगाने का कि हो सकता है आपको लग रहा है कि ये 2 तो नहीं होने वाले, ये 2 50% चांस, इस तरह से बहुत आदमी तुक्का लगाते हैं। तो देखिए वो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिएगा एग्जाम में, इसका कोई यूनिवर्सल रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप फर्स्ट राउंड पेपर को पूरे अच्छे से बनाएं, सेकेंड राउंड भी आप अच्छे से बनाएं, जो जो क्वेश्चंस को आप छोड़े हैं। जब सेकेंड राउंड आप बना लेते हैं तब आप देखें कि आपका टोटल अटेम्प्ट कितना है। टोटल अटेम्प्ट के बाद फिर आप प्रयास करें कि आपका क्या अटेम्प्ट होना चाहिए था और कहाँ तक पहुँचे हैं, उस रेशियो में आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अब बहुत लड़कों का डाउट्स देख रहे थे, आ रहा था कि एक बार अगर लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, तो फिर बाद में इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे लैंग्वेज चेंज करने होते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट के साथ दिक्कतें हैं, वो टेक पढ़ते हैं इंग्लिश में, नॉन टेक पढ़ते हैं हिंदी में, खास करके बिहार यूपी इन साइड के बच्चों के लिए काफ़ी समस्या है। तो मैं आप लोग को आज एक बता रहा हूँ आप लोग को करना क्या है। आप लोग अगर आप टेक इंग्लिश से बनाते हैं तो आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में जो है आप इंग्लिश चुन के एग्ज़ाम में इंटर करेंगे। जब आप इंटर करेंगे तो आप इंग्लिश में पूरा टेक बनाएंगे। अगर मान के चलिए आप रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस हिंदी में बनाते हैं, तो TCS के एग्ज़ाम में देखा गया कि कॉर्नर पे आपका एक फ़ोटो चलता रहेगा, पहले का फ़ोटो, और रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो फ़ोटो वो क्लिक करेंगे, उस फोटो पे आपको क्या करना है, अपने माउस से क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, आपका नाम, रोल नंबर, इस तरह से खुलेंगे। लास्ट में एक रहेगा कि लैंग्वेज का ऑप्शन, लैंग्वेज कंटेंट, लैंग्वेज का ऑप्शन, वहाँ आपको इंग्लिश अगर सेलेक्ट किया तो आपको इंग्लिश दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना, वहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा हिंदी का या जिसमें भी आप करना चाहते हैं, वहाँ लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन दिखेगा, आप उस लैंग्वेज चेंज को करेंगे। ठीक, लैंग्वेज चेंज को करने से आपको क्या होगा कि आगे के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो उसी सब्जेक्ट में आएंगे। जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक पे सेट लगाते होंगे, तो होता क्या है, अगर आप 10 क्वेश्चन लगाने के बाद अपने लैंग्वेज को चेंज कर दिए, तो आगे जब तक नहीं चेंज करते हैं तब तक वही लैंग्वेज चलता है, तो हम लोग को आसानी होती है बनाने में। सिर्फ वही काम आप लोग इसमें भी करेंगे कि जैसे ही फोटो पर से जाके लैंग्वेज चेंज करेंगे, ऐसे तो इंडिविजुअल क्वेश्चन से करेंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन का चेंज होगा, फिर अगले क्वेश्चन पे बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज आ जाएगा। लेकिन जब आप फोटो पे जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे, वहीं पे कुछ कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, आपके नेम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम खुलेगा, साथ ही साथ आपका कंटेंट लैंग्वेज करके कुछ खुलेगा। आप उस लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर पाएंगे, और वही लैंग्वेज आपका आगे तक रहने वाला है जब तक आप फिर से चेंज नहीं करते हैं। तो इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट इंडिविजुअल चेंज करने में 5 से 10 मिनट आप बचा सकते हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 5 से 10 मिनट। तो ये हो गया आप लोग के, हो सकता है किसी को पहले से पता हो, किसी को नहीं पता हो ये चीज़, तो आप लोग को ये पता चला, आप लोग यहाँ से भी टाइम सेविंग करेंगे और इस तरह से एक सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें, घबराएं नहीं, पेपर कैसा रहने वाला, पेपर इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, बिल्कुल SSC की तरह पैटर्न है। कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप लोग से नहीं पूछेंगे, जो 3 सब्जेक्ट उन्होंने पहले आपको बता चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हाइड्रोडायनेमिक्स, और साथ ही साथ आप लोग से ये पूछा जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी उन्होंने लिमिटेड टॉपिक दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इतने दिन में पढ़ चुके होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो यूट्यूब पे है, टेक्स्ट बुक के टीचर्स कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हुए हैं,
मैं जब उस वीडियोस को देख रहा था तो सही था, वो काफ़ी सही लग रहा था। आप लोग अगर देख लिए हैं, कहीं से पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ट्राई करेंगे कभी समय निकाल के उस वीडियोस को एक बार देख जाएं। साथ ही साथ बात रही आपके एग्ज़ाम की, एनएचपीसी का एग्ज़ाम आप बिल्कुल खुले माइंड से दें, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं जाए। एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग पहले से रिजल्ट सोचने लगते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, और इसी बात को लेके हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं। तो हम लोग को परिणाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस अपना बेस्ट देने के लिए एग्ज़ाम में जाना है। ओपन माइंडेड जाना है, बिल्कुल रिलैक्स होके जाना है, एग्ज़ाम में जाना है, नॉर्मल पानी वानी पीना है और आराम से अपने सीट पे बैठना है। जैसे ही आपके पास पेन पेपर आए, आप अपने चेयर को अंदर कर लें और क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दें। आप यही सोच लें कि यही 3 घंटा हमें सिद्धार्थ से करनी है, 2 घंटा आपका जो एग्ज़ाम टाइमिंग है। आप चेयर अपना अंदर किए और 1 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करने निकल गए। क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, करते जाइए। फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा कोशिश कीजिए 200 को एक बार देख जाएं। उसके बाद पुनः आप सेकेंड राउंड में वापस आएंगे। फिर उसी तरह से उसके बाद आप डिसाइड करेंगे, सेकेंड राउंड के बाद डिसाइड करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, आपका अटेम्प्ट कितना रहा है, आप तुक्का ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या जिस तरह का आपका डिसीजन वहाँ आपको लेना होगा। पहले से कोई भी मांड बना के जाइएगा, वो हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि क्या पता पेपर आपकी उम्मीद से आसान आ जाए और क्या पता पेपर आपकी उम्मीद से ज़्यादा थोड़ा टफ आ जाए। होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो ये पहले से कोई माइंडसेट नहीं है। अंदर जब जाएंगे आप लोग, पेपर देखेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग को आइडिया लगेगा। बहुत बार होता है कि पेपर इतने टफ बन जाते हैं कि स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं चलो नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि पेपर टफ है तो हर एक स्टूडेंट के लिए टफ है। कुछ नए क्वेश्चन आए हैं तो हर स्टूडेंट के लिए नए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है वो आपके लिए है। तो आप लोग पहले से बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं सोच के जाएं कि हमें कितना अटैम्प्ट किया है, तुक्का ये मारना नहीं मारना है। पेपर में जाएंगे, पेपर देंगे, पेपर देने के बाद आप लोग ये चीज़ पे आएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेने का। 140 क्वेश्चन है तो आप लोग टेक्निकल से कोशिश करें कि मिनिमम आप टेक्निकल से 110 के आसपास अपना क्वेश्चन मिनिमम रखा। अगर जितना अच्छा हो अच्छा है, मिनिमम आपके अगर 110 नंबर वहाँ से आते हैं या 100 से 110 के बीच में आते हैं, अगर आप रीजनिंग से 25 नंबर लाते हैं, जीके जीएस 30 में अगर आप 15 नंबर भी लाते हैं, फिर भी आपके स्कोर 150 के अप्रोक्स जाते हैं, 140 150, जो कि एक सिलेक्शन के लायक स्कोर है, एक आपको सिलेक्शन दिला सकता है। इस तरह का अगर रो स्कोर आपके रहते हैं तो आप इसी तरह सेक्शन को टारगेट करके चलेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि सेक्शन को टारगेट कीजिएगा तो आपके लिए टारगेट आसान लगेगा। आपको टारगेट रहेगा हमको 30 में 25 रीजनिंग बनाने हैं मिनिमम, और बहुत स्टूडेंट होंगे जो 30 में 30 रीजनिंग बनाएंगे, 30 में 28 29 27 बनाएंगे। तो आप लोग भी प्रयास करें कि रीजनिंग से नंबर टोटल उठाने का, जीके जीएस में मैनेज करने का। जीके जीएस में मिनिमम 50% तो नंबर आपके आने चाहिए, चाहे वो एसएससी दे रहे हो, आप जनरल अवेयरनेस दे रहे हो, और फिर आपका टेक्निकल रह जाता है। तो ये आपका एक एग्जाम प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी होना चाहिए, जो कि अभी एनएचपीसी के लिए आप लोग फॉलो करेंगे। आप लोग को पता है एनपीसीएल का एग्जाम होने वाला था 30 को, जो कि कैंसिल कर दिया गया है। तो आप लोग एनएचपीसी का एग्जाम को अच्छे से दें, शिद्दत से दें, जहाँ भी आपका एग्जाम है। जब आप 23 तारीख को एग्जाम दे के 24 तक अपने घर, अपने सेंटर, अपने रूम वापस लौट जाएंगे, तो फिर 24 के शाम से हमारी एसएससी को लेके टोटली जो डेडिकेटेड सीरीज है, टेक के लिए हमारा डेली टारगेट सीरीज और नॉन टेक के लिए हमारा परीक्षा वाली सीरीज, दोनों रेगुलर वे पे कंटिन्यू हो जाएंगे, पर डे कंटिन्यू हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी बहुत बच्चे का है कि सर अभी एनएचपीसी में लगे हुए हैं, सर थोड़ा रुक जाइए 1-2 दिन। तो मुझे भी लगा कि बहुत सारे बच्चे एनएचपीसी में लगे हुए हैं और एसएससी में है थोड़ा टाइम जो कवर हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम के बाद से जैसे एनएचपीसी ख़त्म होगा 24 या 25, जब आप लोग का रिस्पॉन्स आ जाएगा कि हम लोग अब बिल्कुल आ चुके हैं, प्रिपेयर हैं, तो फिर हम लोग इसे स्टार्ट कर देंगे और ये कंटिन्यू डेली बेसिस पे चलेगा। साथ ही साथ अगर टाइम मिल पाया और वैसा संजोग लगा तो मैं अब कंटेंट टेक्निकल का डिलीवर करना स्टार्ट कर दूंगा। जितने भी शॉर्ट नोट्स के पेजेस हैं, मैं उसको आप एक क्विक रिवीजन आपको कराते जाऊंगा वीडियोज़ के माध्यम से। तो वो सारी चीज़ आप लोग के लिए लाई जाएगी, सारी एनएचपीसी के जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाएंगी और एसएससी जेई के 9, 10, 11 अक्टूबर तक ये कंटिन्यू चलेंगे। ठीक, तो कंटिन्यू चलेगी। तो उसी बात पे हम लोग चलते हैं, देखेंगे आप लोग का एनएचपीसी का एग्जाम अच्छा जाए, काफ़ी बेहतर करें। आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं इसे, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने आप लोग को बता दिया, एग्जाम में कैसे स्ट्रेस फ्री रहना है, इन सब के बारे में मैंने बात कर ली। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ पर्सनल ये डाउट है, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं हम मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जाके हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक और अदर सारे वीडियोस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे देखेंगे,
टेलीग्राम ग्रुप को विजिट कर ले, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, या बहुत सारे डॉट्स आप सेंड करेंगे तो मैं उस पर रिस्पॉन्स करूँगा, या तो आप वीडियोस के कमेंट में भी लिख सकते हैं ताकि मैं क्विक रिस्पॉन्स कर पाऊँ एक दिन या लेटेस्ट एग्जाम से पहले तक आपको दे पाऊँ। तो कीप मोटिवेटेड, बी एनर्जेटिक रहना है, मोटिवेट रहना और कॉन्फिडेंस रहना है कि इस बार एनएचपीसी क्लियर है। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे से जारी रखेंगे। आप लोग एनएचपीसी के एग्ज़ाम के बाद हम आप लोग से मिलते हैं, बात करते हैं फिर एग्ज़ाम के बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखेंगे। धन्यवाद।